हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, जहाँ से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें 8 सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसमें पहला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ये है मेरा नोट्स, जिसे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आज इस पे हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें याद रखनी है, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इससे पहले हमने ये सब डिस्कस कर लिया है कि जो सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स या कौन से बुक पढ़ने हैं और जो जीएस वाला टॉपिक है उसको कैसे कवर करना है। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। ये है नोट्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स कवर हैं, अच्छे से मैंने इसको कवर कर लिया है। और इसमें हम बात करेंगे कि क्या टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, हमारे पास पीवाईक्यू नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम इस पैटर्न पे, इस सिलेबस के साथ पहली बार हो रहा है। अब किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये भी अभी मतलब कहा नहीं जा सकता। तो हमको एक ऐसा रणनीति अपनाना होगा जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर सकें। इस नोट्स में जैसे आप कोई डिफिनीशन पढ़ते हैं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे डब्ल्यूएचओ का डिफिनीशन क्या है स्वास्थ्य को लेके, उसमें क्या-क्या आयाम शामिल हैं, कितने आयाम हैं समाजशास्त्र में स्वास्थ्य से संबंधित। उसमें जो लेखक हैं, उन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया है, उनके बुक का क्या नाम है, जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो हम इसी पे बात करेंगे। मैं आपको एक बार अपना नोट्स दिखाता हूँ और मैं उसको कैसे पढ़ा हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। उसमें कौन से पॉइंट मैंने हाइलाइट किए हैं और अभी मेरी एक रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो इस वजह से उसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी हाइलाइटेड हैं जो कि हो सकता है एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि सोशियोलॉजी अब मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ। ख़ासकर उसमें जो जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित सोशियोलॉजी का जो आयाम है, जो टॉपिक है, वो पहली बार मतलब एक तरह से पढ़ा जा रहा है। तो इस वजह से पहली रीडिंग में तो काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं। लेकिन जब मैं सेकंड रीडिंग करूँगा तब मैं फिर आपको अपना नोट्स दिखाऊँगा कि मैंने उसमें क्या-क्या अपने रिवीजन के लिए रख रखा है। हो सकेगा तो मैं उसको उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा कि आप लोग उसको देख सकें। तो आइए पहले मैं आपको अपना नोट्स दिखाता हूँ, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी एक बार 2-4 पेज में आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आप जब नोट्स को पढ़ें तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर फ़ोकस करें और सभी में आपको ऐसे ही अपनाना है पूरे सोशियोलॉजी में। ठीक है? तो दिखाते हैं पहले आपको नोट्स, फिर आगे की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये समाजशास्त्र का मेरा नोट्स है और मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम के नज़रिए से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो क्वेश्चंस बनेंगे उस पे हम बात कर रहे हैं। तो जैसे इसमें देखिए डब्ल्यूएचओ की परिभाषा दी गई है। अब डब्ल्यूएचओ की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। अब उसमें देखिए ये सिद्धांत है अलग-अलग, प्रकार्यवाद। अब इसमें एक हैं समाजशास्त्री हैं पार्सन। अब इनकी है सिद्धांत, इन्होंने दिया था रोगी की भूमिका, द सिक रोल। द सिक रोल इनका है और इन्होंने 1951 में पुस्तक लिखी द सोशल सिस्टम। अब उनकी पुस्तक, उनका सिद्धांत, ये ज़रूर याद होना चाहिए। अगर ये ईयर याद है तो और अच्छी बात है। अब ऐसे देखिए अलग-अलग हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए गोफ़मैन है, इन्होंने दिया था कलंक सिद्धांत। इनकी पुस्तक आई थी स्टिग्मा 1963 में। अब लेबलिंग सिद्धांत है एक। तो ऐसे सिद्धांत जो दिया हुआ है वो ज़रूरी हो जाता है कि कौन-सा सिद्धांत किसने दिया। जैसे कि मिशेल फूको हैं, ये उत्तर आधुनिकतावाद से हैं और इन्होंने क्लिनिकल गेज़ और बायो पावर वाला सिद्धांत दिया था। जैसे देखिए ये हैं विसेंट नवारो, इन्होंने पूंजीवादी और स्वास्थ्य पर लिखा है। अब इन्होंने जो बताया है कि दवा कंपनियों का मुनाफ़ा वग़ैरह, इससे अब देखिए जैसे इवान इलिच हैं, मेडिकल नेमेसिस इनका सिद्धांत है। एक पुस्तक भी है, 75 में आई थी, 1975 में। ऐसे टॉपिक को आपको ध्यान रखना चाहिए। और
डेफिनिशन के साथ-साथ आपको राइटर, उनके सिद्धांत भी याद होने चाहिए और उस सिद्धांत में क्या है, वो भी थोड़ा ध्यान रहेगा तो और अच्छी बात है। मैं इस नोट्स को सोशियोलॉजी का ये जो नोट्स है, मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हूँ। इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट भी लगाया है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन ऐसे ही ज़्यादातर देखे हैं। देखिए, हमारे पास अब पीवाईक्यू है नहीं, पहली बार ये पेपर हो रहा है और इस सिलेबस के साथ, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन-कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे अलग-अलग अंतर बताया हुआ है, प्रकार्यात्मकवाद का और अंतःक्रियावाद का अंतर है ये। इसमें देखिए टी के ऊन है, इनका सिद्धांत है, शहरी केंद्रीय नीतिगत विकृति। आपको ऐसे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है, कोई डेटा है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा, आप उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी तक पढ़ा है और जो क्वेश्चन वगैरह मैंने लगाया है, मुझे उस हिसाब से जो सही लग रहा है, मैं उसको अंडरलाइन भी किया हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आपको सिद्धांत याद होने चाहिए, राइटर, उनके सिद्धांत, उनके बुक, कोई डेफिनिशन है, तो वो सब आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन ये है, अब इसमें पूछा है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य की पूर्ण परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन-सा आयाम शामिल नहीं है? अब देखिए, ये आयाम दिया हुआ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। तो डब्ल्यूएचओ ने जो कहा उसमें आर्थिक नहीं है। और सिक रोल किसका सिद्धांत है? तो ये पार्सन का है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, उम्मीद है, और आप ऐसे इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा नोट्स और इसको मैंने कैसे पढ़ा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट थे वो भी मैंने 2 पेज में जो भी निशान लगाया था, जो भी हाइलाइट किया था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगले वीडियो में जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सेकंड टॉपिक है, मनोविज्ञान है शायद, मैं उस पे बात करूँगा कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप लोग नोट्स पढ़ते वक़्त सिलेबस को भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो नोट्स आए हैं मार्केट में, जो भी आपके पास नोट्स होगा कोचिंग का या कोई बुक होगी घटना चक्र की या कोई और, वो सारे सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से ही लिखे गए हैं। तो नोट्स लगभग सभी अच्छे हैं, सब में कुछ खामियाँ, कुछ अच्छाइयाँ होती ही हैं। तो आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको आप ऐसे ही पढ़ें। मैंने जो टेस्ट लगाया है अभी तक अलग-अलग कोचिंग का, उसमें भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं जो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ते वक़्त ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी टॉपिक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, मनोविज्ञान पर। और कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।